भगवान की नौकरी सबसे उत्तम। किसी का नौकर बनने से पहले भगवान के पक्के परमानेंट नौकर बन जाओ। जो भगवान का नौकर बन जाता है फिर उसे किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं होती। तो आप सभी लोग प्रेम से भगवान की सेवा ले लो। हम रोज भगवान की सेवा करेंगे, रोज भगवान को प्रणाम करके ही काम पे जाया करेंगे, रोज भगवान को भोग लगा के ही खाया करेंगे, रोज भगवान को इत्र लगा के ही सेंट लगाया करेंगे, रोज भगवान की स्तुति करके प्रार्थना करके ही सोया करेंगे। कुछ नियम है जरा जरा से, इससे भी काम हो जाएगा। आज एकादशी है ना, कुछ संकल्प ले लो। क्या संकल्प लो? भगवान को कहीं भी हो प्रार्थना करके रोज भगवान को एक स्तुति, आपको सबको एक याद है, एक श्लोक याद है सबको, आप गाओ मेरे संग। त्वमेव माता, आगे आप, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ये तो श्लोक याद है ना आपको? ये रोज कहा करो, रोज भगवान की पूजा किया करो। और रोज अच्छा आपको श्लोक ना आए तो इसका हिंदी बोला करो। त्वमेव माता, क्या अर्थ हुआ इसका? हे प्रभु आप ही हमारी माता हो। त्वमेव माता चा मतलब और, पिता, हे प्रभु आप ही हमारी माता हो और आप ही हमारे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा, आप ही हमारा परिवार हो। बंधु बांधव, आप हमारा कौन? आप ही हमारे परिवार हो, आप ही हमारे सखा। आप हमारे कौन? परिवार, सखा। ऐसा हिंदी में बोलो, हे प्रभु आप हमारी माता हो, हे श्रीमन नारायण आप ही हमारे पिता हो, हे प्रभु आप ही हमारा परिवार हो, हे श्रीमन नारायण, हे श्याम सुंदर, हे श्री कृष्ण आप ही हमारे मित्र हो, सखा हो। ये हो गई ना? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या, आप ही हमारे अंदर जो गुण है, जो टैलेंट है, हमारे भीतर भी कुछ काबिलियत है, कुछ अच्छी है बातें, तो आप ही उस रूप का गुण है। जैसे आप जो भी है अपने, आप वकील हैं, एडवोकेट हैं, तो आपको केस लड़ना आता है। तो जो भी विद्या है वो ये मत सोचना कि वो विद्या मेरी है, हे प्रभु आपने मुझे ये विद्या दी है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, आप ही हमारे हृदय में द्रवीभूत होकर के, हमारे भीतर यदि दया है, करुणा है तो आपकी कृपा है, वरना मैं तो बड़ा निर्दयी हूँ, मैं तो बड़ा दुष्ट हूँ। आपने कृपा की तो थोड़ी दया है, थोड़ी करुणा है। और त्वमेव सर्वम, त्वमेव आप, सर्वम मतलब आप हमारे सब कुछ हो, सब कुछ आप हो। मम देव, आपके सिवा हमारा, आप ही हमारे सब कुछ हैं। तो क्या हुआ? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव विद्या, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं। सर्वं मतलब
आप सब कुछ त्वमेव सर्वम मम दे। हे प्रभु आप मेरे हैं, मम आप मेरे हैं। आप किसके हैं? मेरे हैं। आप देखो रोज इतना बोला करो, हे प्रभु आप हमारी माता हो, हे श्रीमन्नारायण आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारा परिवार हो, आप ही हमारे सखा हो, आप ही हमारी विद्या हो, आप ही हमारी करुणा हो, आप हमारे सब कुछ हो और आप ही हमारे हो प्रभु। हमारा आपके सिवा ना इस संसार में कोई नहीं है। ये बात हृदय से रोज कहा करो भगवान, इतनी सी बात कह लो। आज नियम बनाओ कि आप ये बात रोज कहा करोगे। जरूरी नहीं है कि इस बात को कहने के लिए आप मंदिर जाओ। आप ट्रेन में बैठे हो वहां से कह लो, गाड़ी में हो वहां से कह लो, बिना नहाए हो बिना नहाए कह लो, बिस्तर पर लेटे हो बिस्तर पर लेटे कह लो, हॉस्पिटल में हो हॉस्पिटल में कह लो, खेत में हो खेत से कह दो, कहीं से भी तो पुकारा जा सकता ना। इतना कह दोगे तो भगवान ना इतनी बात हम सनातनियों का सबसे बड़ा श्लोक है ये, जिसमें सब कुछ कह दिया। ये समर्पण का श्लोक, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये समर्पण की बात है। इससे बड़ी कोई बात नहीं है। सब कुछ टटोल लो फिर तो सब सही है अपनी जगह, लेकिन ये सब कुछ है इसमें। इतना भी कोई कह दे भगवान से तो ये बड़े दयालु है ना। उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुणध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्यं मंगलम कुरु। उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ गोविंद। हे प्रभु आज देव उठनी एकादशी है, उठिए उठिए प्रभु उठिए, आप उठिए और आज आप बैकुंठ से हमारे हृदय रूपी बैकुंठ में आके विराजिए। यहाँ विराजिए, यहाँ आ जाइए। कहाँ आ जाइए? हमारे मन मंदिर में। उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ गोविंद। आप भी बोलो उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुणध्वजा उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्यं मंगलम कुरु। त्रैलोक्य का प्रभु आप मंगल कीजिए, आप सबका कल्याण कीजिए, सब प्रकार से सब पर करुणा कीजिए। इस तरह से सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत। भागवत जी मैं सबसे पहले भागवत जी की महिमा, भागवत सुनने वालों को पहले क्या सुननी चाहिए? भागवत जी की महिमा। महिमा हम इसलिए सुनते हैं भागवत जी की कि हम भागवत सुन रहे हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि भागवत जी से हमें मिलता क्या क्या है, प्राप्ति क्या क्या होती। अच्छा आप लोगों को क्या प्राप्त करना है? क्या कुछ संकल्प है? कुछ प्राप्त करना है? भागवत जी जो आप चाहते हैं ना, भागवत जी वो सब कुछ देती हैं। जो भी आपकी कामना है आप कामना मन में बोल लीजिएगा, बस भागवत 7 दिन प्रेम से सुनिए, वो कामना रख लीजिए, भागवत जी कृपा करेंगी और आपकी वो कामना जरूर पूरी होगी। वैसे तो भागवत जी यदि आप निष्काम सुने तो वो भी श्रेष्ठ है, फिर कोई कामना है वो भी उत्तम है। भगवान को वैसे सब पता होता है कि हमें चाहिए क्या, क्यों छिपा है कुछ? वैसे कामनाएं जितनी कम होंगी हम उतने सुखी होंगे। कामनाएं कम ही रखना चाहिए, क्यों ज्यादा कामना करना चाहिए? मैया सभी भक्तों को राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग?
आज भगवान अपना स्वरूप बता रहे। कैसे हैं भगवान? आज एकादशी है ना, तुलसी मैया का भगवान से विवाह। अभी कल हम लोगों ने तुलसी विवाह किया और तुलसी माँ और भगवान शालिग्राम भगवान, अच्छा तुलसी और शालिग्राम भगवान का विवाह आज ही हुआ। क्यों? वैसे ये विवाह लंबा भी चलता है, 4 दिन का भी विवाह होता है, पूर्णिमा तक भी चलता है। तो विवाह क्यों हुआ? ये तुलसी कौन है? ये तुलसी पिछले जन्म में एक वृंदा थी। इनका नाम क्या था? वृंदा। ये बहुत बड़ी पतिव्रता थी। इनके पति का नाम था जलंधर। बहुत बड़ा जलंधर ताकतवर व्यक्ति था, पर राक्षस था, देवताओं को भक्तों को परेशान करता। पर जलंधर की पत्नी जो वृंदा थी वो इतनी बड़ी पतिव्रता थी कि उसके पातिव्रत धर्म शक्ति के कारण उसे शंकर जी मार नहीं पा रहे थे। उसे कोई मार नहीं पा रहा था। फिर क्या करें? तब सबने भगवान श्रीमन नारायण से प्रार्थना की कि प्रभु, इसकी पत्नी बहुत बड़ी पतिव्रता है और जब तक ये पतिव्रता इसका भंग नहीं होगा तब तक ये मरेगा नहीं, तो आप कुछ करो। तो भगवान बोले कि मैं तो सतियों के सतित्व को बचाता हूँ, पतिव्रता नारियों के पातिव्रत धर्म की रक्षा करता हूँ, और आप कह रहे हो बिगाड़ो। कहा प्रभु नहीं बिगाड़ोगे तो आपके निर्दोष भक्त को जलंधर मारता रहेगा। अब भगवान भी क्या करें? जलंधर राक्षस है, गलत काम कर रहा है, उसे मारना भी जरूरी है, पर उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता है, उसके बल से वो मरने को तैयार नहीं। तब भगवान नारायण ने क्या किया? जलंधर का रूप बना लिया। जलंधर का रूप बना लिया और जलंधर बन करके भगवान श्रीमन नारायण वृंदा के पास आए और उसके साथ रहे। अब उसका पातिव्रत धर्म भगवान ने बिगाड़ दिया। वो भगवान की ओर आकर्षित हो गई। अब उसका जो दीपक जल रहा था वो बुझ गया। यहां दिया बुझा, यहां इसका पातिव्रत धर्म बिगड़ा, वहां जलंधर की मृत्यु हो गई। अब वृंदा को पता लगा कि मेरे पति की मृत्यु हो गई और मेरे साथ जो मेरा पति बनके बैठा है, साथ है, वो भगवान विष्णु है। तो उसने कहा कि प्रभु आपने तो मेरा सुहाग उजाड़ दिया। भगवान बोले कि तेरे सुहाग के कारण कितनों के सुहाग उजड़े, वो भी तो देख कि तेरे पति ने कितनों को मार डाला निर्दोष। उन सबको बचाने के लिए मुझे ये करना ही पड़ा। कहा कि जाओ, आपने मेरा पातिव्रत भंग किया है, मैं आपको शाप देती हूं। जाओ, आपके हृदय में करुणा नहीं है, आप पत्थर हो, पत्थर। जाओ, आप शिला हो जाओ, पत्थर हो जाओ। क्या हो जाओ? तो वृंदा ने दे दिया शाप। क्या बनने का? पत्थर होने का। अब भगवान बन गए शालिग्राम। तुलसी का शाप मिलाना तो वही क्या बन गए? क्या बन गए? शालिग्राम बन गए। अब तुलसी बोली कि मेरा पति तो मर गया, अब ये बताओ कि आप मेरे पति बन के आए थे, तो अब आप मेरे पति बनो। अब आप मेरे क्या बनो? आप मेरे पति बनो। तो भगवान बोले कि तुमने शाप दे दिया, मैं बन गया पत्थर। अब ऐसा करो वृंदा, तुम अगला जन्म लो और फिर तुम मेरी पत्नी बन करके आओ, हम तुम्हें स्वीकार करेंगे। तो वही वृंदा तुलसी वृंदा अगले जन्म में तुलसी बनी। तो तुलसी का एक नाम वृंदा भी है।
इसका नाम वृंदावन इसलिए है कि जब वृंदा पहली बार तुलसी बनकर प्रकट हुई तो इस ब्रजमंडल में ही प्रकट हुई, इसलिए इसका नाम पड़ा वृंदावन। ये तुलसी का वन है। ये यहां तुलसी का क्या है? ये तुलसी का वन है, इसलिए नाम पड़ा वृंदावन। इस धरती पर सबसे पहले तुलसी महारानी कहां प्रकट हुई? इस ब्रजमंडल में, वृंदावन। वृंदावन में भगवान कृष्ण की लीला से तो वृंदावन जाना जाता है, पर तुलसी के प्राकट्य से भी वृंदावन जाना जाता है। तो भगवान ने कहा कि तुम बनो तुलसी, हम बन गए शालिग्राम। अब शालिग्राम के ऊपर तुलसी चढ़ी रहती है। अब तुलसी क्यों चढ़ी है? अच्छा, तुलसी ने कहा कि सुनो, जैसे आप हमारे पति बन गए, कहीं हमें छोड़ के किसी और के पास तो नहीं चले जाओगे? भगवान बोले नहीं। तुलसी बोली मैं कैसे मानूं कि आप कहीं नहीं जाओगे? तब भगवान ने तुलसी को एक वादा कर दिया, वचन, कि आज से मैं तुझे वचन देता हूं कि शालिग्राम जी बनकर मैं प्रकट हूं, तो शालिग्राम की पूजा स्त्रियां यदि करती हैं तो मैं उनकी पूजा को स्वीकार ही नहीं करूंगा। तुलसी स्त्री है, और एक स्त्री कैसे चाहेगी कि मेरे पति को दूसरी स्त्री छुए? तो शालिग्राम को आप नहवाओगी तो छूना तो पड़ेगा। और शालिग्राम जी ऐसे ही हैं, भगवान है ना, वो बेचारे शाप के कारण शालिग्राम बने। अब आप उन्हें छुओगी तो तुलसी गर्म हो जाएंगी, लो हमारे पति को छू रही है। इसलिए तुलसी को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने कह दिया कि मैं किसी स्त्री की पूजा को स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए शालिग्राम भगवान की पूजा स्त्रियां नहीं करती। इसलिए नहीं करती, ना करने का ये कारण है। इसलिए स्त्रियां गोपाल जी की पूजा करती हैं और पुरुष वर्ग को शालिग्राम भगवान की पूजा कर लेनी चाहिए। शालिग्राम भगवान जानते हैं आप लोग? कहां प्रकट होते हैं शालिग्राम जी? कहां? गोदावरी? कहां कहां? शालिग्राम भगवान एक ही जगह प्रकट होते हैं, दूसरी कोई जगह नहीं है उनकी, और वो है नेपाल में चक्री नदी। उसे चक्री नदी भी कहते हैं, गंडकी नदी भी कहते हैं। गंडकी नदी में भगवान शालिग्राम प्रकट होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? वहां पे चक्री नदी क्यों कहा जाता है? भगवान शालिग्राम के शरीर में चक्र बनाने वाला वहां पर एक कीड़ा होता है जो चक्र बनाता है। शालिग्राम भगवान की पहचान क्या है? शालिग्राम भगवान सोना खाते हैं। आप ऐसे घिसो सोना शालिग्राम जी में, पूरा सोना समा जाएगा अंदर, यदि असली शालिग्राम भगवान है तो। जितना उनका वजन होगा उतना सोना वो ग्रहण कर लेंगे। बाद में आपको चाहिए तो लौटा भी देंगे। आपको निकालने का प्रोसेस पता है तो निकल भी आता है। सुनार, इसी को कसौटी कहता है। ठीक है, नहीं सुना आपने? कसौटी में खरा उतरना। कसौटी क्या है? शालिग्राम भगवान ही तो है। पहले के राजा महाराजा अपना सोना कहाँ छिपाते थे? शालिग्राम शिला में। बड़ी शालिग्राम शिला ले आए और उसमें पूरा सोना घिस दिया, अंदर चला गया। ढूंढते रहो, जब निकालना है निकल भी आएगा। उसका प्रोसेस है। आप में से कोई सुनार है पुराना? आप करते हैं ये काम? आपके पिताजी करते हैं? शालिग्राम जी से सोना निकाल लेते हैं? हाँ, घिसते हैं, निकल भी आता है।
और शालिग्राम भगवान में नेचुरल सोना होता भी है, पता है आपको? सोना होता भी है शालिग्राम भगवान में, इसलिए वो भगवान है। सामान्य पत्थर थोड़ी शालिग्राम हो सकता है। शालिग्राम भगवान की पहचान है। सोना ऐसे घिसोगे एक तो वो सोने की धारी उसमें दिखने लग जाएगी। मंदिर में, ऊपर मंदिर में है शालिग्राम भगवान, दर्शन कीजिएगा। सारे घरों में शालिग्राम भगवान होने चाहिए। सबके घर में तुलसी हो, शालिग्राम भगवान हो, होने चाहिए। आपके पास सोना हो तो ले आना, हम अपने शालिग्राम भगवान को घिस के दिखा देंगे। हाँ, जितना जमा करवाना हो। हाँ? तो शालिग्राम भगवान का तुलसी जी से हो गया विवाह, इसी को कहते हैं आज तुलसी विवाह। तो आप भी ये उत्सव घर में करिए, किया करिए, भगवान का कीर्तन करिए। अच्छा, गंडगी जी, शालिग्राम भगवान कहाँ प्रकट होते हैं? गंडगी। अच्छा, शालिग्राम जी गंडगी में क्यों प्रकट होते हैं? इसकी भी एक कथा है, कहो तो सुनाऊं? सुनाए मैया? सुनो। एक क्या हुआ, एक वैश्या थी। हम जब अयोध्या जी में पढ़ते थे राम कथा, तो हमारे गुरु जी ने ये कथा हमें सुनाई थी जब हम पढ़ते थे। 2009-2010 की ये बात है। तो हम गुरुजी के पास बैठे थे। गुरुजी, अच्छा, हमारे गुरुजी जो हमें रामायण पढ़ाते थे, रामचरितमानस, वो हमारे गुरुजी ऐसे थे कि जो पढ़ाते थे वो अगले दिन पूछते थे, यदि बताओ। तो हमारे गुरुजी के पास पढ़ने केवल 4 बच्चे आते थे। उन 4 में एक मैं था। कोई आता ही नहीं था, क्योंकि वो जो पढ़ाते थे अगले दिन पूछते थे। जो पढ़ाया है कल वो अगले दिन पूछेंगे, यदि बता दिया तो आओ, वरना भीड़ लगाने की जरूरत। तो उनके पास केवल 4 बच्चे थे, और 4 में भी अधिक साधु लोग पढ़ते थे। एक मैं भी था, समय से जाता था पढ़ाई करने। गुरुजी पूछे, हाँ बेटा बताओ कल क्या पढ़ाए? पूरा पूरा गुरुजी को सुनाते थे। जब सुन लेते थे, सुन के संतुष्ट हो जाते, तब अगला पाठ पढ़ाते थे। चलो अब आगे सुनो। तो उन्होंने हमें एक दिन पढ़ाते पढ़ाते गंडगी के बारे में बताया। कहा कि गंडगी नाम की एक वैश्या थी। एक वैश्या थी, और वो वैश्या ही थी, रोज पर पुरुष का संग करती। एक दिन संत आए, तो संतों को देख करके गांव के लोग गए और सबने कीर्तन की, भजन किया, उन्होंने सत्संग कराया। तो वैश्या को लगा चलो आज सब लोग जा रहे हैं, मैं रोज तो सत्संग करती नहीं, आज गुरुजी आए हैं, मैं भी थोड़ा सत्संग कर लेती हूँ। तो बेचारी वैश्या पीछे जाके बैठ गई। कथा हुई, गुरुजी ने बताया कि व्यक्ति जैसा करता है भोगना पड़ता है, और व्यक्ति का पाप उसके संग जाता है, और पराये पुरुष का संग करना ये सब पाप है, गलत। सब ऐसा प्रसंग रहा होगा, बता रहे थे। तो वैश्या को लगा राम 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 राम, मैं तो बड़ी पापनी हूँ, गुरुजी के हिसाब से तो मैं बहुत बड़ी पापनी हूँ। तो कथा पूरी हुई गुरुजी की, सब चले गए। तो वैश्या गई, गुरुजी मैं वैश्या हूँ, क्या मेरा उद्धार होगा? क्या मेरे भी सदगति के लिए शास्त्रों में कोई है उपाय? बताओ मैं क्या करूं कि मेरा कल्याण हो जाए, मैं वैश्या हूं। तो गुरुजी ने कहा ऐसा है कि तू आज से वैश्यावृत्ति छोड़ और तू भगवान का नाम जप, कीर्तन कर, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। वैश्या बोली, गुरुजी एक बात कहूं, आप कहते हो कि नारायण नारायण जपो, मैं जप तो लूंगी, मैं जप लूंगी, आपकी बात मान लूंगी, लेकिन मैं ना
आप कह रहे हो कि पराये पुरुष को छोड़ दो। गुरुजी, मुझे आदत लग गई है, मैं पराये मर्द के बिना रह नहीं सकती, मुझे ये लत लग गई है, आदत, शारीरिक सुख पाने की आदत लग गई है। गुरुजी ऐसा करो कि मैं नाम तो जप लूंगी, लेकिन बताओ कि मेरा उद्धार कैसे होगा, मैं पर पुरुष को छोड़ नहीं सकती। अब बताओ कैसे इसका कल्याण हो। तब गुरुजी ने कहा, अच्छा ऐसा करना कि सूर्य अस्त के बाद तेरे पास जो पुरुष आ जाए, सूर्यास्त के बाद, क्योंकि वैश्याओं के पास पुरुष सूर्यास्त के बाद जाएंगे, तो तेरे पास जब पुरुष आए सूर्यास्त के बाद, उस पुरुष को रात भर के लिए तू अपना पति मान करके उसकी सेवा करना। जी गुरुजी, ये ठीक है। तो आज जो आएगा उसे आज पति मानूंगी, कल जो आएगा उसे कल पति मानूंगी, परसों जो आएगा उसे पति मान लूंगी। ठीक है। अब वैश्या का ऐसे चलने लगा। जो भी पुरुष आता वो पहले उसे सिंदूर देती, अपनी मांग भरवाती और उसको पति मानती, पति की तरह बिहेव करती, पत्नी की तरह आचरण करती, पूरी रात उसके साथ पति पत्नी की तरह रहती। सवेरे वो मर्द चला जाता, अगले दिन कोई दूसरा मर्द आता, उसे भी वो यही करती, लेकिन वो कीर्तन करती गुरुजी की बात मान के। अब भाई रात भर पति के साथ रह रही है वो पुरुष के साथ, दिन में थोड़ा सोई भी होगी, रात भर जागी है, तो जो समय बचता उस समय वो खा पी के भगवान का नाम, गुरुजी ने बोला ना, नाम जप, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। उसने गुरुजी की आज्ञा का पालन तो किया, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन, नाम जप करने लग गए। 1 घंटा आधा घंटा जो भी जिसका टाइम बन गया नियम, उसने गुरुजी की आज्ञा सिरोधार्य कर ली। देखो, गुरु के वचनों का पालन सही तरीके से किया जाए तो भी भगवत प्राप्ति संभव है। अब वो वैश्या ने क्या किया, ऐसे करते करते महीनों बीत गए। अब उसके ना प्रेम से भगवान रीझ गए। एक दिन क्या हुआ, उसके पति बन के भगवान कृष्ण ही आ गए, भगवान नारायण उसके पति बन के पहुंच गए और लीला चालू कर दी। अब भगवान आए सूर्यास्त के बाद, और उसका नियम था जो पुरुष आएगा उसे पति मानूंगी, तो आ गए भगवान पुरुष बन के उस वैश्या के घर। अब उसने कहा मेरी मांग भरो, भगवान मांग भर रहे हैं।